Hello, solution to engineering mechanics. Uh, uh, Problem set 3.2, 3.2 और 3.11। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ लिखा हूँ, समझा देता हूँ। प्रॉब्लम सेट 3.2, सॉल्यूशन 3.11। डायग्राम पहले ड्रॉ कर रखा हूँ और वीडियो का लेंथ कम हो इसीलिए पहले लिख रखा हूँ, फिर समझा देता हूँ। टू वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल ये रहा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, इसी के साथ जो 90 डिग्री बनाता है उसको कहते हैं वर्टिकल। इधर को भी हो सकता है, नहीं। नाउ ए से बी तक ये दिस शेडेड रीजन रहा एक कैंटिलीवर। नाउ ए कैंटिलीवर, नाउ व्हाट इज ए कैंटिलीवर? एनी स्ट्रक्चरल एलिमेंट एक साइड, मान लो दिस इज आयरन रॉड फिक्स्ड एट वन एंड, एक तरफ फिक्स है और दूसरा एंड हॉरिजॉन्टल है, और ये बाहर की तरफ है, नहीं हॉरिजॉन्टल है। और कहने का मतलब थिन रॉड भी हो सकता है, एक प्लेट भी हो सकता है। जैसे ये रहा एक थिन रॉड, इधर फिक्स्ड है, हियर इज ए प्लेट, इधर भी फिक्स्ड है, वन एंड फिक्स्ड है, अदर एंड फिक्स्ड नहीं है, और ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, उसको कहते हैं कैंटिलीवर, राइट। टू वर्टिकल फोर्सेस P एंड Q एंड ए कपल ऑफ मोमेंट M, यही रहा कैंटिलीवर। एक वर्टिकल फोर्स रहा ये P, ये के वर्टिकल फोर्स रहा Q, ये नीचे को ये ऊपर को वर्टिकली लग रहा है, और पी क्यू का वैल्यू दे रखा है, पी क्यू का वैल्यू दे रखा है। एंड और क्या है, एंड ए कपल ऑफ मोमेंट एम, एम का भी वैल्यू दे रखा है 2 किलो न्यूटन। जो एम है यहीं से लग रहा है और एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो मोमेंट है कपल का, कपल में चाहिए दो फोर्स, वो दो फोर्स कहाँ पर है वो दिया नहीं है। मीन्स ये जो बीम है कैंटिलीवर, कैंटिलीवर इसी का किसी जगह पे एक फोर्स इधर को लग रहा होगा, एक इधर को लग रहा होगा, ठीक है। आ, ये जितना ये उतना, ये जितना ये उतना, ठीक है, नहीं। और इन दोनों में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा। नाउ जो मोमेंट ऑफ दिस कपल क्या होगा, फोर्स इनटू इन दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ दे रखा है एम। ये दोनों नहीं दिया हुआ है, ये दे रखा है। कितना दे रखा है, एम इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन मीटर, नहीं। नाउ ये दे रखा है, दोनों फोर्स का पोजीशन नहीं दे रखा है। टू वर्टिकल फोर्सेस P एंड Q एंड ए कपल ऑफ मोमेंट M acting on a cantilever beam AB, यही रहा कैंटिलीवर बीम AB, which is fixed at point B, इधर फिक्स्ड है। नाउ डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स R, रिजल्टेंट फोर्स R कितना है निकालना है। एक्टिंग ऑन द बीम, ये बीम के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो निकालना है। एंड एन इक्विवेलेंट सिस्टम एट बी, नहीं, उसी को एक इक्विवेलेंट सिस्टम एट बी करोगे तो फिर मोमेंट ऑफ द फोर्स क्या होना चाहिए वो बताना होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है ना, यहाँ जो रेड में सर्कल बना रखा हूँ इनका वैल्यू दे रखा है। पी दे रखा है, ये रख रहा है ऊपर को, ये बीम कैंटिलीवर इधर फिक्स्ड है, तो ये पी का इफेक्ट अबाउट दिस क्या होगा, इसी बीम को ऐसे रोटेट करना, मीन्स क्लॉकवाइज रोटेट करना। ये क्यू का वैल्यू भी दे रखा है यहाँ पे, वो रहा 4 किलो न्यूटन। इसी की वजह से ये बीम अबाउट दिस एंड कैसे रोटेट होगा, फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक को सी कह रखा है, यहाँ से यहाँ तक को बी कह रखा है। सो दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। नाउ अब रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। चलो इतना तो पता, जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं, मान लो इधर को 5 न्यूटन, इधर को 6 न्यूटन, दोनों एक तरफ है, तो रिजल्टेंट सीधा ही ऐड होता था 6 + 5 दैट इज 11 न्यूटन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता था, ये मान लो इधर को 10 न्यूटन, ये इधर को 2 न्यूटन, तो इनका इफेक्ट यहीं इसी जगह पे रहा 8 न्यूटन टू दिस साइड। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते थे तो सब्ट्रैक्ट होता था, सेम डायरेक्शन में होते थे तब ऐड होता था, जो कि आपने स्कूल डेज में किया होगा।
आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, जो पैरेललोग्राम लॉ, नहीं, जो पैरेललोग्राम लॉ में आपने किया था। अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, ये भी इधर को है, ये भी इधर को है, तो थीटा को यहाँ पे 0 पुट करके आर आ जाएगा p प्लस क्यू। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, p इधर को है, q इधर को है, थीटा 180 पुट करके यहाँ पे आ जाएगा r इज इक्वल टू p माइनस क्यू। और ये किस तरफ होगा? ये तो r उस तरफ होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये आर बी का डायरेक्शन भी p का होगा, नहीं तो q का होगा। यहाँ पे r का डायरेक्शन क्या होगा? जो ज़्यादा है उस तरफ होगा। अगर p q से ज़्यादा है, p का वैल्यू, तो p की तरफ होगा। अगर q का वैल्यू p से ज़्यादा है तो r का डायरेक्शन q की तरफ होगा। ये तो आपने किया था। तो सेम चीज़ को यहाँ पे देखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। ये p इधर को दे रखा है 2.5 किलो न्यूटन और q दे रखा है इधर को 4 किलो न्यूटन। तो q का वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट जो होगा q की तरफ होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी q माइनस p। तो q की जगह लिखा 4, p की जगह लिखा 2.5, सो 4 माइनस 2.5 रहा 1.5। किलो न्यूटन में था, किलो न्यूटन में है, तो फिर रहा 1.5 किलो न्यूटन। नीचे को ही रहा, इसलिए लिख दिया डाउनवर्ड। ठीक है। नाउ जब रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड है, ये कैंटिलीवर अबाउट दिस पॉइंट कैसे रोटेट होना चाहेगा? कैसे? ये डाउनवर्ड है, ऐसे ही रोटेट होना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। ठीक है। सो जब रेटर यहाँ पे फिर रिएक्शन फोर्स जो ऊपर को है उसको आर लिख देता हूँ, तो फिर लेकिन वो हॉरिजॉन्टल रहना है, इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे रहना है, तो यहाँ पे ऊपर को फिर रिएक्शन फोर्स कितना ही होगा? रिएक्शन फोर्स एट बी बी 1.5 किलो न्यूटन होगा। ठीक है। देन कम्स नेट मोमेंट, मोमेंट ऑफ ए फोर्स। मोमेंट ऑफ ए फोर्स क्या होता था? द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो यही कोई बीम है, इधर फिक्स्ड है, इधर फिक्स्ड है, यहाँ पे लगा रहा हूँ F। ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट अबाउट दिस पॉइंट, मोमेंट ऑफ द फोर्स क्या होगा? दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, नहीं? सो जो लाइन ऑफ एक्शन है, नाउ उसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ ए फोर्स। नाउ अब किसको क्लॉकवाइज लेंगे, किसी को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, वो जरूरी है। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रखता हूँ, तो अब एक फोर्स ये है, एक ये है, नहीं, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी दे रखा है, तो सम ऑफ द मोमेंट्स कितना होगा? दिस क्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से रहा, यहाँ से यहाँ तक, जो कि दे रखा है 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ। तो उसकी वजह से कैसे होगा? दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से यही कैंटिलीवर एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो Q इंटू सी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और ये जो है दिखा रखा है, जो पहले दे रखा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये जिसकी जो दो फोर्स की वजह से है, ये और ये दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दोनों फोर्स कहाँ पर है नहीं दिया है, बट उनका इफेक्ट दे रखा है m। ठीक है। और डायग्राम ये बना है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज, इसकी भी वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए दोनों ऐड हो गया, सेम डायरेक्शन में है। अब क्लॉकवाइज किसकी वजह से होगा? दिस p का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है ना, जो यहाँ से यहाँ तक है, जो L है, जो कि दे रखा है 3 मीटर। सो दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ये कैंटिलीवर अबाउट दिस पॉइंट कैसे रोटेट होगा? कैसे रोटेट होना चाहेगा? ऐसे, दैट इज क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, नहीं, तो इसीलिए उसको नेगेटिव लिया। सो p इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। Q दे रखा है 4, तो Q की जगह लिखा 4। C नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को दे रखा है 1.5 मीटर, तो C की जगह लिखा 1.5 प्लस M का पूरा वैल्यू दे रखा है।
ठीक है। एम जो दो एम जिसकी वजह से है दोज टू फोर्सेस इक्वल फोर्सेस और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनका प्रोडक्ट जो एम है वो रहा ये, इसका वैल्यू दे रखा है, ये फोर्स दोनों कहाँ पे लग रहा है वो नहीं दिया है, तो एम की जगह लिख दिया ये पी। पी भी दे रखा है 2.5, लेंथ दे रखा है 3, ठीक है। तो इसको 4 इंटू दिस देन 2 माइनस 2.5 इंटू 3 करके आ गया 0.5 किलो न्यूटन। अब कौन डोमिनेट किया, एंटी क्लॉकवाइज हुआ या क्लॉकवाइज हुआ? यही दोनों, दिस एंड दिस था एंटी क्लॉकवाइज। ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट से ज़्यादा है, तो देयरफॉर रिजल्टेंट रहा 0.5 किलो न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ अब इसको बैलेंस करने के लिए, उसको ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रखने के लिए, ये जो रहा एंटी क्लॉकवाइज उतना क्लॉकवाइज चाहिए, उतना क्लॉकवाइज चाहिए, मीन्स इसी चीज़ को अबाउट दिस एंड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ना घुमा के ऐसे रखने के लिए इधर क्लॉकवाइज चाहिए, क्लॉकवाइज उतना ही चाहिए, उतना इधर को ही चाहिए। सो द क्लॉकवाइज couple at B to balance will be 0.5 किलो न्यूटन, दैट इज सेम थिंग एज दिस, नहीं, ठीक है। अब ये हो गया, मेन पॉइंट रहा ये एम जिसकी वजह से है, दोनों फोर्सेस नहीं दिया है, दोनों में जो वो दोनों कहाँ पे लग रहा है वहाँ पे वो भी नहीं दिया है, लेकिन उसका वैल्यू दे रखा है, ठीक है। सो थैंक यू।